प्रिय छात्राओं, आज आपके लिए रीतिकाल के कवि भूषण के छंदों की व्याख्या मैं बता रही हूँ और हम 2 छंदों की व्याख्या करेंगे अलग अलग वीडियो में और आप इससे सीख सकेंगे कि एक आदर्श व्याख्या कैसे करें। हालांकि मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया है, लेकिन चूंकि वीडियो अगर आपके पास रहेगा तो आप उसे बार बार देख सकते हैं। ऑनलाइन कक्षा में तो आप एक बार पढ़ ही सकते हैं, उसके बाद उसे लिख भी नहीं सकते। तो अब इससे आपको मदद मिलेगी अच्छी और आदर्श व्याख्या करने में। तो देखिए, एक छंद है भूषण का कि वेद राखे विदित पुराण राखे सारे उत राम नाम राखे अति रसना सुघर में। और हिंदुन की छोटी रोटी राखी है सिपाहिन की कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। के मीड़ी राखे मोगल मरोर राखे पात साहब बैरी पीस राखे वरदान राख्यो कर में। और राजन की हद राखी तेगबल शिवराज देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। देखिए, जिस समय शिवाजी यहाँ थे हमारे भारतवर्ष में, उस समय हमारे लिए एक विपरीत परिस्थिति थी कि बाहरी आतताइयों ने हम पे आक्रमण किया और उस समय जो मुगल कहलाए उन्होंने आक्रमण किया। देखिए, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं, स्वाधीनता के बाद कि हम सब प्रेम से रह रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन उस समय यही स्थिति थी कि महाराष्ट्र यानी कि मराठा जो थे वो महाराष्ट्र में थे, शिवाजी थे, और यहाँ राजस्थान में एक राजा राम सिंह नाम के थे वो भी, और उधर छत्रसाल मध्य प्रदेश में। लगभग ये 3 ही राजा ऐसे थे उस समय जो कि मुगलों से टक्कर ले रहे थे। और मुगलों से टक्कर लेना मतलब अपने देश की आज़ादी की रक्षा करना। तो उस समय जो यहाँ हिंदू शब्द आया है, हिंदू मतलब पूरे भारतवर्ष की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा का मतलब था भारतवर्ष की रक्षा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदू थे। तो इस छंद में उस समय की यह बात बताई गई है। कवि भूषण ने शिवाजी के साहस की और उन्होंने जो कार्य किए राष्ट्रभक्ति के लिए, उनका चित्रण इसमें किया है। कि वेद राखे विदित, वेदों को पढ़ा उन्होंने और उन वेदों में जो ज्ञान की बातें थी उनको अपने जीवन में उतारा। विदित, उनका ज्ञान यानी सबको उन्होंने पढ़ा। पुराण राखे सारे, और सारे पुराणों का सार अपने जीवन में रखा। राम नाम राखे होती रसना सो घर में। और कहते हैं ना कि नाम स्मरण बहुत जरूरी है, कबीर भी कहते हैं। और राम नाम का स्मरण सदैव अपने साथ रसना सो घर में, अपनी इस जीव पर रखा। और सुघर का मतलब है कि बड़ी मिठास के साथ, आनंद के साथ ईश्वर का नाम लिया। हिंदुओं की चोटी रोटी राखी है सिपाही की। हिंदुओं की चोटी, चोटी का मतलब होता था हिंदुओं के धर्म की रक्षा। कि जो पंडित और विद्वान हुआ करते थे वो चोटी रखा करते थे, आपको याद होगा। उनकी चोटी की रक्षा की, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था उस समय। औरंगजेब था जब शिवाजी हैं, तो धर्म परिवर्तन को उन्होंने रोका। राखी है सिपाही की, और सिपाही सेना में जितने भी सिपाही उनकी में होते थे, उनकी रोटी और रोजी का ध्यान उन्होंने रखा। बड़े ही उदार राजा थे शिवाजी। और एक बात मैं बता दूं कि शिवाजी एकमात्र ऐसे राजा थे उस समय कि जिनकी सेना में हिंदुओं के साथ साथ यदि कोई मुस्लिम जो अच्छे थे, जो इसे अपना राष्ट्र समझते थे, उनके भी कई लोग मिलते थे, मुस्लिम भी थे जो ईमानदार थे। ऐसे शिवाजी थे, सर्वधर्म सद्भाव वाले। लेकिन उस समय चूंकि हिंदू जाति की रक्षा मतलब भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न था। कांधे में जनेऊ राख्यो, स्वयं भी जनेऊ की रक्षा की, अपने धर्म की रक्षा की। माला राखी घर में, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला अपने गले में पहना करते थे। अर्थात पूरी तरह से अपने धर्म की रक्षा करने वाले राजा थे शिवाजी। मीड़ राखे मुगल, मुगलों को तो जैसे उन्होंने मीड़ दिया था, परेशान हो गए थे। जिस तरह महाराणा प्रताप से अकबर परेशान हो गया था, वैसे ही औरंगजेब की नाक में नकेल डाल दी थी शिवाजी ने। और मरोर राखे पातशाह, और बड़े बड़े जो ऐसे राजा थे जो दूसरों की गुलामी कर रहे थे, उनको भी मरोड़ के रख दिया उन्होंने शिवाजी ने। बैरी पीस राखे वरदान राख्यो कर में, और जितने भी शत्रु थे राष्ट्र के, उनको एक तरह से पीस दिया उन्होंने। मतलब पीस देना मतलब कि मसल देना शत्रु को। वरदान राख्यो कर में, और हाथ में हमेशा शुभाशीष रखा, अच्छी भावनाएं रखी कि जब भी शत्रु से लड़ाई करके वो जीतते थे, कभी भी स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करते थे जैसे दूसरे राजा करते थे, या मुगल आक्रमण करते। हमारी स्त्रियों के जान ही नहीं, उनकी इज्जत भी खतरे में हो जाती थी, उनको ले जाते थे, जौहर करना पड़ता था। ऐसा शिवाजी के यहाँ नहीं था, स्त्रियों को मुक्त छोड़ दिया जाता था कि आप जैसे जहाँ रहना चाहें वहाँ रहें। राजन की हद राखी तेग बल राज से, और देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में।
तलवार के बल पर, तेग यानी तलवार के बल पर उस व्यक्ति ने सभी राजाओं को एक सीमा के भीतर ही रखा, कोई भी ऊपर नहीं हो सका उससे, और सभी को हद में रखा, सीमाओं में रखा और देव राखे। और सभी मंदिरों में देव सुरक्षित थे, जबकि बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। लेकिन क्या मजाल जो महाराष्ट्र में मराठाओं के आगे कोई मंदिरों को तोड़कर बता दे। स्वधर्म राख्यो घर में, और अपने घर में जो हम शिवाजी का स्वयं का महल था उसमें स्वधर्म, अपने धर्म का वो पालन करता था राजा। वह सिर्फ युद्ध नहीं कर रहा था, सच्चे हृदय से राष्ट्र के लिए लड़ रहा था। तो शिवाजी की वीरता और शिवाजी के व्यक्तित्व का इतना सुंदर चित्रण भूषण ने किया है इस छंद में, ठीक है। और इस व्याख्या के माध्यम से ये भावार्थ मैंने बताया। अब इसमें हम देखें, इसमें एक तो अनुप्रास अलंकार है, वेद विदित और राम नाम में, और रसना जो अगर नहीं इसमें नहीं, चोटी रोटी में, ऐसे ही आप छांट सकते हैं वर्णों की समानता के आधार पर। और बाकी यह छंद जो है कवित्व है भूषण का, और इसमें गेयता का गुण है, और शिवाजी के व्यक्तित्व का जो है भूरी भूरी प्रशंसा इसमें की गई है। और ब्रज भाषा है, इस छंद की भाषा ब्रज भाषा है, और शब्द भावों के अनुरूप है, यह आप इसमें लिखेंगे। और प्रसंग संदर्भ ये सब बातें तो मैंने आपको बता ही रखी है। इसमें इतना ही, क्योंकि बड़ा वीडियो डाउनलोड होने में बहुत समय लेता है। अब हम अगला छंद दूसरे वीडियो में करेंगे।